मैं दरअसल ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग के मेरे बाकी वीडियोस और मेरे इंस्टाग्राम के डीएम पर ये सवाल इतनी ज़्यादा मात्रा में आने लगे थे कि मुझे लगा था कि इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए। अगर मुझसे आप पूछें कि किताब छपवाने के लिए क्या करना होता है, वेल ये बहुत सिंपल है और इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। लेकिन जब आप मुझसे पूछते हैं कि लेखक बनने के लिए क्या करना होता है, यानी मैं किताब लिखना चाहता हूँ या लिखना चाहती हूँ, कैसे लिखूँ ये नहीं पता, वेल इसका जवाब काफ़ी मुश्किल है और शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। थोड़ा विस्तार से मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। कितनी बातें और चर्चाएं होती हैं आपके और मेरे बीच में, पर अभी भी कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? कर लीजिए ना। और जो मुझसे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन के अलावा भी संपर्क करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम है ना, मुझे फॉलो कीजिए और मेरे वेबसाइट पर भी नजर डालिए। चर्चाएं जारी रहनी चाहिए। खैर, मैं ये कह रहा था कि एक सवाल है हाउ टू राइट, जिसका जवाब देना कठिन है। किस भाषा में लिखना चाहिए, कहानी लिखें या शायरी लिखें, लेख लिखें या कविता, कितनी लंबी कहानी होनी चाहिए, कितने पन्नों की किताब होनी चाहिए, ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं, कॉपीराइट कैसे होता है, बहुत बहुत सारे सवाल हैं। ये सब सवाल मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप लिखना क्यों चाहते हैं। साइमन सिनेक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तावित किया था जो मार्केटिंग, लीडरशिप और मैनेजमेंट सभी में किसी न किसी तरह से यूज होता है, इस्तेमाल होता है। Why, how, what? सीधे शब्दों में ये सिद्धांत 3 सवालों की बात करता है: क्या, कैसे और क्यों। और हमेशा ही क्यों का जवाब सबसे जरूरी होता है। आपके हिसाब से आपकी मंजिल क्या है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वो निर्धारित करना एक तरफ से सीधा है, और उस मंजिल तक कैसे पहुंचना है, क्या अड़चनें आएंगी आपके रास्ते में और उनसे कैसे लड़ना है, वह आपके लिए अगला सवाल है। और जाहिर सी बात है कि ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं समझते कि आप उस मंजिल को क्यों हासिल करना चाहते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये सवाल आपका लक्ष्य नहीं बल्कि आपका उद्देश्य, आपका पर्पस दर्शाता है। ये सवाल आपसे जुड़ा होता है, किसी एक काम से नहीं। आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है वो जवाब जो कि आप क्यों के उत्तर में देते हैं। एक लेखक की दृष्टि से देखते हैं। अगर आप पहले ये सोचें कि आपको क्या करना है, यानी किताब लिखनी है, प्रकाशित करनी है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसके बाद ये कैसे करना है, इसके तरीके आपको मिल जाएंगे। सबसे सीधा तरीका, दूसरों को देखिए, दूसरों की किताब कैसे प्रकाशित हुई है, उन्होंने क्या किया है और कैसे कैसे किया है, इससे आप सीख सकते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। मगर ऐसी सोच रखने वाले सैकड़ों नहीं, लाखों लेखक हैं। तो आपकी लेखनी, आपकी किताब अलग कैसे होगी? एक कंज्यूमर यानी एक पाठक बुक स्टोर पर जाकर आपकी ही किताब क्यों खरीदेगा? अब आते हैं क्यों के सवाल पर। ये क्यों ही आपका अभिप्राय है, आपका लिखने का मकसद। ये अगर पैसा कमाना होगा तो सोच लीजिए, पैसा कमाने के नजरिए से किए जाने वाले काम हमेशा सीधे नहीं होते हैं। किताब लिखकर, छपवाकर पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा? मार्केटिंग करिए। हर अखबार, समाचार में आपकी किताब के चर्चे हों। पीआर कंपनी को पैसे दीजिए ताकि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आपकी किताब खरीदवा दें, जिससे वो बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ जाए, और बढ़िया से बढ़िया रिव्यू लिखवाएं जिससे आपकी किताब 5 स्टार रहे। हाँ, ये सब संभव है और सही मायने में ऐसा किया जाए तो आपकी किताब बिकेगी और आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ देखिए, आप किताब क्यों लिखना चाहते हैं, इसका जवाब कुछ दूसरा हो। जैसे आप अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, अपनी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आप कोशिश करेंगे कि आपकी लेखनी सरल, सटीक हो, जिससे सभी आपको समझ पाएं, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए शायद आप अपनी किताब की कीमत भी कम रखें। मार्केटिंग तो यहां भी करनी होगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट उतना एग्रेसिव नहीं होगा। जैसे अगर आप ज्यादा से ज्यादा बिक्री करवाना चाहते हैं तो आप प्रचार ऐसे करेंगे कि किताब कितनी बढ़िया है, इसको नहीं पढ़ा तो क्या किया जिंदगी में। वहीं अगर किताब के कंटेंट को, उसके मैटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप प्रचार इस प्रकार से करेंगे कि किताब में आपने क्या लिखा है और ये किस तरह से पाठक अपनी सोच के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। लेखन एक कला है।
कला सबसे पहले तो कलाकार के हृदय से आनी चाहिए, उस कला की परख उस कलाकार को होनी चाहिए। यानी पेंटिंग की बात करें तो एक पेंटिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक कैनवस, रंग और थोड़ा सा हुनर। लेकिन इस कला में अगर आपको माहिर बनना है तो आपको अपने हुनर को, अपने कौशल को तराशना पड़ता है। ये फॉर्मल आर्ट एजुकेशन डिग्री वगैरह के हिसाब से हो सकता है, नहीं तो ऑब्जर्व करके हो सकता है, दूसरों से सीख के हो सकता है। तो पेंटर हजारों पेंटिंग से अपने आप को मुखातिब करते हैं, दर्जनों शैलियां, ढंग, तरीके देखते हैं और दूसरों से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब अपनी कला को एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचा पाते हैं जहां उनकी पेंटिंग दूसरे लोग देखें, सराहें और शायद खरीदें। हर एक खूबसूरत कलाकृति के पीछे घंटों, हफ्तों या महीनों की मेहनत हो सकती है। कितनी ही बार कैनवस पर कोई गलती होने पर दोबारा कोरे कैनवस से शुरू करना पड़ सकता है। इसी तरह एक किताब लिखना भी कोई सामान्य काम नहीं है। अगर आप में हुनर है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसे अच्छे से अच्छा बनाने के लिए सिर्फ हुनर नहीं और बहुत कुछ चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन तो अपनी जगह है, मतलब जिसने लिटरेचर की डिग्री ले रखी हो उनके पास लिखने की कला की कुछ जानकारी बेहतर हो सकती है। लेकिन सिर्फ डिग्री क्यों? लिखने के लिए सबसे जरूरी होता है पढ़ना। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे। उपन्यास, कविता संग्रह, लघु कथा, जो आपको पसंद हो पढ़िए। मशहूर लेखकों की किताबें पढ़िए या उनकी किताबें पढ़िए जिन्होंने शायद कुछ समय पहले ही लिखना शुरू किया था। हर किताब आपको कुछ सिखाएगी। इसके अलावा अभी तो आपको सैकड़ों YouTube वीडियोस मिलेंगे जो आपको लिखना सिखाने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ वर्कशॉप्स या ऑनलाइन सेमिनार्स जरूर होते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस जरूर होते हैं जिनको आप अटेंड करके कुछ टिप्स सीख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली लिखना तो आपको ही है। अगर एक लाइन में कहें तो लिखना कैसे चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लिखना वैसे चाहिए जैसा पढ़ने में अच्छा लगे। लिखने के बाद आप किसी प्रोफेशनल एडिटर को देकर अपने मैन्युस्क्रिप्ट को और तराश सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों या परिवार वालों को पढ़ाकर उनसे भी इनपुट ले सकते हैं कहानी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली लिखना आपको ही है। लिख लेने के बाद प्रकाशन की बात आएगी, जिसके लिए मैं पहले भी काफी बातें कर चुका हूं और अपने वीडियोस में, कमेंट्स में आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी किताब एक प्रोडक्ट है। चूंकि आप चाहते हैं कि इसे लोग खरीदें, खरीद कर पसंद करें, दूसरों को भी बताएं और आगे जाके जब आप दूसरी किताब प्रकाशित करें यानी दूसरा प्रोडक्ट रिलीज करें तो वो भी लोग खरीदें। प्रोडक्ट के कंटेंट यानी आपकी लेखनी, इसके बारे में तो हमने विस्तार से चर्चा की। इसकी पैकेजिंग यानी किताब का कवर जितना आकर्षक होगा उतना ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। देखा जाए तो कवर किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होता। ये कहावत आपने भी सुनी होगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। काफी लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं ये सुनकर कि किताब के कवर की डिजाइन और एस्थेटिक्स के बारे में मैं इतनी बातें करता हूँ। और इनफैक्ट मैं जब किताब खरीदने का मन बनाता हूँ तो कवर सबसे पहले देखता हूँ। दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, तो मुझे नहीं लगता कि किताब का कवर और उसके प्रेजेंटेशन को हल्के में लेना चाहिए। बाकी आप अपना ओपिनियन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि प्रेजेंटेशन में सिर्फ तड़क भड़क वाला कवर नहीं आता। किताब के पन्नों पर जो छपा है वो पढ़ने में अच्छा तो होना चाहिए ही, साथ ही में वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए फॉर्मेटिंग, टाइप सेट जैसे स्टेप्स भी बहुत जरूरी होते हैं। आपने देखा होगा कई किताब ऐसे होते हैं जिनमें लेखक का नाम ज्यादा बड़े अक्षरों में होता है किताब के नाम की तुलना में। जैसे सिडनी शेल्डन की किताबें हैं, डैन ब्राउन, स्टीफन किंग, इन सब की किताबें लोग उनके नाम से पढ़ते हैं। कहानी कोई भी हो, अगर डैन ब्राउन ने लिखी है तो उसको पढ़ना ही होगा। अब उस लेवल तक पहुंचने में आपको समय लगेगा और उस लेखनी की क्वालिटी भी ऐसे वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, है ना। हो सकता है वही आपका ध्येय हो, वही आपकी मंजिल हो, मगर जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। तो ज्यादा मत सोचिए। अगर आपको लिखने का शौक है और आपके पास लिखने के लिए कुछ खास है तो लिख डालिए। छापेंगे कैसे और लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये सोचकर अपने आप को रोकिए नहीं। इस वीडियो से मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की है जो आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लिखें कैसे, लेखक कैसे बने। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस चर्चा से आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला होगा। मेरे आज के इस वीडियो के साथ मेरे चैनल पर मेंबरशिप ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। 3 लेवल की मेंबरशिप लेकर आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही मेरी जर्नी में मेरे साथ कुछ कदम चल सकते हैं। इस मेंबरशिप में आपको कुछ यूनिक पर्क्स मिलेंगे, जैसे मेंबर्स ओनली पोस्ट। आगे चल के मेरे जो वीडियोस आएंगे उनको मेंबर्स पहले देख पाएंगे जनरल पॉपुलेशन से। मेंबर्स के साथ
साथ मैं ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊंगा और उनके कमेंट्स को मैं सबसे पहले प्रायोरिटी से रिप्लाई कर सकूंगा। तो मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए और इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको मेरे जैसे दूसरे बडिंग ऑथर से उनकी कहानी सुननी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। और आपने अभी तक मेरा पहला नॉवल द फोर्थ किस पढ़ा या नहीं, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। हो सकता है कि मैं कुछ ही महीनों में अपने दूसरे नॉवल का अनाउंसमेंट कर पाऊँ। मेरे चैनल के मेंबर्स को सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। तो डॉक्टर अभिनव अतुल को आज विदा दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार। एक बार फिर मैं कहूँ, मेरी किताब, मेरा नॉवल द फोर्थ किस अभी Amazon.in पर, किंडल पर उपलब्ध है। ज़रूर पढ़िएगा।